नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.4 क्लास 10th का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.4 करवाएंगे। इससे पहले एक वीडियो में हम 1.1, 2, 3 करवा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। ये कुछ परिमेय संख्याएं लिखी हैं, इनको बताना है कि इनके जो दशमलव प्रसार हैं वो शांत हैं कि अशांत आवर्ती हैं। तो ये जो परिमेय संख्याएं लिखी हैं, तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के, लिखा है परिमेय संख्या, इसके जो दशमलव प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। कौन सा? एक शांत होता है और एक अशांत आवर्ती। ये दो प्रकार के। अब शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है हम इसमें जानेंगे। अब शांत का मतलब ये होता है, जैसे हम 5 का भाग लगाएं किसमें? 4 में। 5 का भाग 4 में लगाएंगे, इसमें भाग तो जाएगा नहीं 4 में, तो इधर 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तब इधर 0 बढ़ाएंगे। अब इसमें 5 का भाग 40 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार चला जाएगा। तो 5 8 40, ये हो जाएगा 0। तो ये हमारा भाग पूरा पूरा चला गया है। तो जहाँ पूरा पूरा भाग चला जाता है हमारा, तो ये हमारा शांत कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत। अब अशांत देखेंगे कि अशांत क्या है। जैसे अशांत में 3 का भाग देंगे 2 में, 3 का भाग जब हम 2 में देंगे तो 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तब इधर 0 बढ़ेगा। अब 3 का भाग 20 में देंगे तो कितने बार? 3 6 18, 18 हो जाएगा इधर। फिर इधर घटाएंगे, 2 बचेगा, फिर 2 का भाग 2 में नहीं जाएगा भाग, फिर इधर 0 लगाएंगे, फिर 6 बार जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर 2 लगाएंगे, फिर 0, फिर 6 बार, फिर इधर 18। ये प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी, यानी 6 6 6 6 आता रहेगा। तो ये क्या? अशांत है। तो ये अशांत आवर्ती होता है, और जहाँ ये पूरा पूरा भाग चला जाए वो क्या होता है? शांत होता है। ये अशांत। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम इतने को लिख सकते हैं, जब ये रिपीट हो रहा है अंक, तो 0.6 इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। यही हमें इसमें बताना है कि ये शांत है कि अशांत है, शांत अशांत बताना है। अब हमें इस क्वेश्चन में ये सब नहीं करना है। ये जो भाग हमने किया, ये भाग बिना लिखा है, उसमें हेडिंग भी लिखा है कि बिना विभाजन प्रक्रिया किए। तो हम कैसे करेंगे? अब देखिए वो हमें कैसे करना है, तो इधर हम देखते हैं। बिना विभाजन प्रक्रिया की, यानी बिना भाग दिए हमें पता करना है कि शांत है कि अशांत है। अब शांत के लिए क्या होना चाहिए? शांत के लिए जो ये अंश होता है वो नीचे वाला होता है हर। तो हमें हर का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड। अब गुणनखंड करेंगे, जो उनके गुणनखंड आने चाहिए जब शांत होगा तब, जब उनके गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होगा। यानी जो 3125 के गुणनखंड करेंगे तो इसके रूप का होना चाहिए, तब हमारी ये संख्या शांत कहलाएगी, नहीं तो हमारी क्या कहलाएगी? अशांत कहलाएगी। चलिए अब इसके हम गुणनखंड करते हैं 3125 के। इसके जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे? भाग देंगे। तो अभाज्य संख्याओं का भाग देना है, तो इसमें 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 का भाग 30 में 6 बार, इधर आ जाएगा 1, तो 5 दूना 10, 5 25। फिर इसमें 5 का भाग देंगे तो कितना? 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25 हो गया। फिर इसमें 5 का भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 25। 5 का भाग देंगे, 5 बार चला जाएगा, फिर 5 का 1 बार। अब ये 5 हमारा इधर कितने बार आया है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 की घात 5 लिख सकते हैं। अब हमें शांत होने के लिए क्या होना जरूरी है? 2 की घात n इंटू 5 की घात m होना जरूरी है। तो इधर 5 की घात तो आ गई है, लेकिन 2 की घात नहीं आई है। तो इसमें हम 1 का गुणा अपनी तरफ से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस 1 को हम क्या लग सकते हैं? किसी की भी पावर 0, किसी की भी पावर 0 हमारा क्या होता है? 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 0, यानी किसी, इसका मान कितना होगा? इसका मान 0 हो जाएगा।
तो ये हमारा 5 की घात m इंटू 2 की घात n के रूप का, तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा शांत हो जाएगा, ये इसका आंसर। अब ऐसे दूसरा नंबर करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 8 के गुणनखंड कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट 8 के गुणनखंड करेंगे इसके। तो 2 चौके 8, 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 का देंगे 1 बार, चला जाएगा। अब 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 3 लिखेंगे। अब इसमें 5 तो है नहीं, तो इसमें वही सिस्टम करेंगे, इसमें 1 का गुणा अपनी तरफ से कर लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 5 की घात 0, इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 की घात n, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का हो चुका। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, शांत आवर्ती होगा, ये क्वेश्चन शांत होगा। अब ये थर्ड नंबर हमने लिया है 64/455। तो सबसे पहले इस 455 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। इसमें भाग देंगे कितने का, तो 5 का भाग देंगे तो 5 9 45, 5 एकम 5, 7 का देंगे तो इधर 13 बार चला जाएगा, 13 का देंगे तो 1 बार चला जाएगा। अब देखिए इसमें कितना आया है, 5 गुणा 7 गुणा 13। अब इसमें 5 तो हमारा आया, लेकिन इधर 2 नहीं आया है। केवल हमें शांत होने के लिए 2 और 5 ही आना चाहिए, इसके अलावा अन्य कोई भी संख्या हमें नहीं दिखनी चाहिए। ये 7 और 13 हमें फालतू में दिया गया है, इसलिए हमारी क्या कहलाएगी, ये वाली भिन्न, ये हमारी अशांत कहलाएगी। तो ये क्या कहलाएगी, अशांत। यानी शांत होने के लिए केवल 2 और 5 ही हो, इसके अलावा और कुछ ना हो, तो ये इसका आंसर अशांत हो जाएगा। अब इसमें दिया गया है, तो हम इधर देखेंगे तो बिल्कुल सरल सवाल है। इसमें पहले से हर के गुणनखंड हैं, 2 की घात 3 और 5 की। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, ऊपर दिए गए, यानी ऊपर दिए गए प्रश्न में उस परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो कि शांत है। अभी जो हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किया उसका दशमलव प्रसार देखना शांत है कि नहीं है। तो उसमें करना कुछ नहीं, जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें शांत जो आए उसका दशमलव प्रसार लिख देंगे शांत वाला, और अशांत वाला नहीं लिखेंगे, वो शांत वाले नोट कर देंगे। फिर इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा है, इसमें कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। बताना हमें परिमेय संख्या है कि नहीं है। फिर इसके बाद यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। फिर उसे बताना कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, और q के बारे में बताना है। तो कैसे पता चलेगा, देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत हो गया है, आगे कोई संख्या नहीं दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। जब शांत वाली क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। फिर इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, अब ये अशांत अनावर्ती है, क्योंकि ये जो देखिए इधर 120, फिर ये 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000 ऐसे दिया गया, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। अब अनावर्ती का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक अंक कोई रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ ये हो गया, फिर इसके बाद एक जीरो ये बढ़ गया, फिर जीरो ये बढ़ा, फिर जीरो ये बढ़ा, तो ये कैसा होगा, अशांत अनावर्ती होगा। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 की घात 3, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं होगा, नहीं होगा। फिर इसके बाद ये दिया है, अब इसके ऊपर बार लगा है। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फिर से रिपीट हो जाएगा, इधर ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। तो ये जो रिपीट होता है तो क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। कैसा कहलाता है, अशांत। तो अशांत के हर का गुणनखंड कैसा होता है, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं होता है, के रूप का नहीं होगा। ये हमारे 3 क्वेश्चन थे इस प्रश्नावली में। तो यहाँ से हमारी होती है प्रश्नावली कंप्लीट। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुपद के साथ। धन्यवाद।